हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वाजिद क्लासेस। माय नेम इज़ वाजिद चौधरी। माय डियर फ्रेंड्स, आज से मैं आपके लिए इंग्लिश स्पोकन की एक सीरीज़ शुरू करने वाला हूं, जिसमें हम हर रोज़ अपनी डेली लाइफ में बोले जाने वाले इंग्लिश वर्ड्स की मदद से इंग्लिश बोलना शुरू करेंगे, इंग्लिश बोलना सीखेंगे। जी हाँ गाइस, जो हम वर्ड्स अपनी डेली लाइफ में बोलते हैं उनकी मदद से, उनकी हेल्प से हम इंग्लिश कैसे बोल सकते हैं, उन्हें इंग्लिश स्पोकन में कैसे यूज करेंगे। आज से मैं एक सीरीज़ शुरू करने वाला हूं। बस आपने करना क्या है, हमारे साथ जुड़ जाना है। अगर आप भी इंग्लिश बोलना चाहते हैं, आप भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं, सो गाइज़ मैं आपको यकीन दिलाता हूं, अगर आप हमारे चैनल से कुछ दिन तक जुड़ते हैं तो आपको ये खुद महसूस होगा, आप खुद रियलाइज़ करेंगे कुछ दिन बाद कि हाँ, मेरी इंग्लिश पहले से ज़्यादा और अच्छी हो गई है, मुझे बहुत कुछ बोलना आ गया है, मैं इंग्लिश बहुत कुछ सीख चुका हूँ। ठीक है गाइस, बस आपने करना क्या है, चैनल से जुड़ जाना है, चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज से मैं आपके लिए इंग्लिश स्पोकन की हर रोज़ एक वीडियो अपलोड किया करूँगा, जिसकी मदद से आप इंग्लिश को बहुत ही आसान तरीके से सीख सकते हैं, इंग्लिश को बोल सकते हैं। तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, जो आज मैं आपके लिए इंग्लिश के 3 वर्ड्स लाए हूँ वो कुछ इस तरह से है। पहला वर्ड है हमारा सीम्स एज इफ, और दूसरा वर्ड है हमारा सीम्स लाइक, एंड तीसरा वर्ड है हमारा लुक्स लाइक। ये 3 वर्ड्स है आज हम सीखने वाले हैं कि इन तीनों वर्ड्स का हम इंग्लिश स्पोकन में कैसे यूज करेंगे, इनकी मदद से हम कैसे इंग्लिश बोल सकते हैं। तो दोस्तों, अगर हम इनके मतलब की बात करें कि इनका हिंदी में क्या मतलब होता है, तो इनका हिंदी सेंस निकलता है लगता है, या की तरह का, या हमशक्ल। जब आप बोलते हो ना कि लगता है या की तरह का या हमशक्ल, तो वहाँ पे यूज किया जाता है सीम्स एज इफ, सीम्स लाइक और लुक्स लाइक। ठीक है, जब आप कोई चीज़ महसूस करते हो, आपको कुछ चीज़ लगती है या आपको कोई चीज़ एक जैसी दिखाई देती है, तो वहाँ पे हम यूज करते हैं इन तीनों वर्ड्स का। तो चलिए सेंटेंस में लूँगा, आप उनसे और अच्छी तरह से समझ जाएंगे, सेंटेंस से, एग्जाम्पल से आप अच्छी तरह से समझते हैं। चलिए पहली बात करते हैं सीम्स एज इफ की, कि इसका सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे। चलिए मैं बोलता हूँ कि लगता है तुम मुझे अच्छी तरह से नहीं जानते, या लगता है तुम्हें मेरे बारे में कुछ नहीं पता। अगर आपको ये सेंटेंस बोलना हो इंग्लिश में तो आप कैसे बोलेंगे, तो आप इस सेंटेंस को कुछ इस तरह से इंग्लिश में बोलेंगे, सीम्स एज इफ यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट मी, कि लगता है तुम्हें मेरे बारे में कुछ नहीं पता या तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानते। तो दोस्तों, मैंने सीम्स एज इफ का शुरू में इस्तेमाल करा, आप भी इसको शुरू में ही यूज करना है। ठीक है गाइज, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस। ऐसा लगता है तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसा लगता है तुम झूठ बोल रहे हो, तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कुछ इस तरह से बोलेंगे, इट सीम्स एज इफ यू आर टेलिंग अ लाई। ऐसा लगता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। सो गाइज, अगर आपको बोलना हो ऐसा, तो इसके लिए आप शुरू में इट लगा देना है, बाकी जो सीम्स एज इफ है वो इसके बाद रख देना और सेंटेंस को आप कंप्लीट कर देना है जो आप बोलना चाहते हैं। ठीक है गाइज, चलिए अब लेते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। जैसे मैं कहता हूँ कि लगता है तुम इस काम को अच्छी तरह से कर लोगे, तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कुछ इस तरह से कहेंगे, सीम्स लाइक यू विल बी एबल डू दिस वर्क वेरी वेल, कि लगता है तुम इस काम को अच्छी तरह से कर लोगे। पहले तो हमने बनाया सीम्स एज इफ से, और हमने ये सेंटेंस बनाया है सीम्स लाइक। कोई भी यूज करो, मतलब दोनों का क्या निकलता है, सेम निकलता है। लगता है तुम इंग्लिश में अच्छे हो, लगता है तुम इंग्लिश में अच्छे हो, तो आप इस सेंटेंस को ऐसे बोलेंगे, सीम्स लाइक यू आर गुड इन इंग्लिश, कि लगता है तुम इंग्लिश में अच्छे हो। ठीक है गाइज, चलिए अब लेते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। मैं कहता हूं कि कोई भी उसकी मदद करने को तैयार नहीं है, कोई भी उसकी मदद करने को तैयार नहीं है, तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कुछ इस तरह से बोलेंगे, लुक्स लाइक नोबडी इज रेडी टू हेल्प हिम, कि लगता है कोई भी उसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं है।
नेक्स्ट, ऐसा लगता है कि वो यहाँ नहीं आएगा। ऐसा लगता है कि वो यहाँ नहीं आएगा, तो आप इस सेंटेंस को ऐसे बोलेंगे, इट लुक्स लाइक ही विल नॉट कम हेयर। ऐसा लगता है कि वो यहाँ नहीं आएगा। ठीक है गाइज, चलिए और सेंटेंस ले लिया। जैसे मैं कहता हूँ कि ऐसा लगता है कि तुम इस काम को कर सकते हो। ऐसा लगता है कि तुम इस काम को कर सकते हो, तो आप इस सेंटेंस को ऐसे बोलेंगे, इट सीम्स लाइक यू कैन डू दिस वर्क। कि लगता है इस काम को तुम कर सकते हो। ठीक है गाइज, चलिए मैं सेंटेंस बोलता हूँ इस तरह का। जैसे आप छोटा सा वर्ड बोल रहे हैं इस तरह का, तो आप इस सेंटेंस को कैसे बोलेंगे? तो आप इस सेंटेंस को ऐसे बोलेंगे, लुक्स लाइक इट, इस तरह का, इस तरह का। वह मेरे जैसा दिखता है, वह मेरे जैसा दिखता है। तो आप इस सेंटेंस को ऐसे बोलेंगे, ही लुक्स लाइक मी, कि वह मेरे जैसा दिखता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, जब भी आपको बोलना हो लगता है, दिखता है या इस तरह का, तो बस आपने इन तीनों वर्ड्स का कोई सी का भी यूज करके आप ऐसे सेंटेंस इंग्लिश में बहुत आसान तरीके से बोल सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। आप बोल सकते हैं सीम्स एज इफ, इसका मतलब भी लगता होता है। आप बोल सकते हैं सीम्स लाइक, इसका मतलब भी लगता होता है। आप कह सकते हैं लुक्स लाइक, इसका मतलब भी ऐसा होता है। बस अगर आपको बोलना हो ऐसा, तो शुरू में आपको लगा देना है इट। बाकी आप केवल बोलना चाहते हो लगता है, तो बस ये 3 वर्ड्स यूज करके आप कोई सा भी ऐसे सेंटेंस इंग्लिश में बोल सकते हैं। ठीक है गाइज, एक सेंटेंस मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, आप उसे हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। जैसे मैं कहता हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि उसे पढ़ना नहीं आता, तो आप इस सेंटेंस को कैसे फ्रेम करेंगे प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगा। और अपना फीडबैक ज़रूर दें कि आपको आज की क्लास कैसी लगी। तो होपफुली मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, आपके समझ में भी आ गया होगा। तो अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और चैनल पे नए हैं तो गाइस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी आपके लिए कुछ और नए वर्ड्स के साथ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।